नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हमको इन्वर्टर लगाना है, लेकिन हमारे घर के अंदर जो इन्वर्टर की वायरिंग होती है वो की हुई नहीं है। तो हम इन्वर्टर को कैसे लगाएंगे? अब दोस्तों, इन्वर्टर को लगाने हैं तो हमको दो ही ऑप्शन होते हैं हमारे। यदि इन्वर्टर की वायरिंग की हुई नहीं है तो दो ऑप्शन होते हैं कि हमको इन्वर्टर कैसे लगाएंगे। एक तो ऑप्शन है कि आप जो इन्वर्टर की वायरिंग है वो करनी पड़ेगी। जो नई सिरे से फिटिंग होती है उसके अंदर क्या होता है कि वायर है वो इन्वर्टर का साथ में खींचा जाता है, और उसका जो इन्वर्टर कहाँ पर लगेगा उसके स्पेस यानी कि जगह के हिसाब से उसको जोड़ा जाता है कि यहाँ पर इन्वर्टर आ जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप जो इन्वर्टर का वायर है वो जितने भी बोर्ड है आपके, यदि आपको किस बोर्ड के अंदर हमको इन्वर्टर का पॉइंट है वो चाहिए, आपको कहाँ पर ट्यूबलाइट और कहाँ पर बल्ब लगाना है या फिर कहाँ पर सॉकेट है जो पॉइंट हमको रखना है, तो उसके अंदर आपको बोर्ड है वो खोलना पड़ेगा। लगभग सभी बोर्ड के अंदर हमको इन्वर्टर का वायर चाहिए ही। एक तो हो गया गीजर और एक फ्रिज, और जो पानी की मोटर होती है एसी वगैरह जैसे हैवी उपकरण है वो छोड़ के हमको सभी जगह इन्वर्टर का पॉइंट चाहिए होता है, और जहाँ पर इन्वर्टर आपको रखना है वहाँ पर इन्वर्टर का बोर्ड लगाना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन होता है कि हम जो डायरेक्ट है वो इन्वर्टर की सप्लाई पूरे घर के अंदर जोड़ दे। यदि पूरे घर के अंदर सप्लाई हमको जोड़नी है, उसमें आपको बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो फ्रिज हो गया, गीजर हो गया, हीटर हो गया, एसी हो गया, ऐसे हैवी उपकरण होते हैं वो आपको इस पर नहीं चलाने हैं, और हमारे पूरे घर की सप्लाई है वो हमको डायरेक्ट जोड़नी है इन्वर्टर पर। तो कैसे जोड़ेंगे, तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए। देखिए यहाँ पर जो एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर एक पोल है और मीटर से सप्लाई सीधा है इसका पोल से हमारे मीटर के अंदर इनपुट होगी, और यहाँ से आउटपुट हो गए हमारे एमसीबी बॉक्स है उसके अंदर इनपुट होके फिर आउटपुट है वो हमारे घर के अंदर लोड के हिसाब से दिया जाता है। अब लोड हमको कितना डिवाइड करना है यानी कि हमको कितना सर्किट बनाना है उसके हिसाब से हमको एमसीबी है वो लगानी पड़ेगी। यदि एमसीबी कुछ एमसीबी नहीं लगाते, सीधा आइसोलेटर या फिर जो डीपी स्विच आता है जो मेन स्विच बोलते हैं, और दो फ्यूज आते हैं साइड में जो किटकैट फ्यूज लगाते थे, और ऐसे में सप्लाई जोड़ देते। अब यहाँ पर ये सिस्टम है वो हमारे सादा सिस्टम है। तो यहाँ पर हमको इन्वर्टर का बोर्ड लगा के जो इन्वर्टर की सप्लाई है वो पूरे घर के अंदर देनी है, तो हम कैसे देंगे? तो उसके लिए मैंने एक अलग से डायग्राम बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो सप्लाई है जो मीटर से इसके अंदर इनपुट नहीं की हुई है। अब यहाँ पर ये डायग्राम के अंदर मैंने एक इन्वर्टर के लिए बोर्ड भी बनाया हुआ है। तो हम इस बोर्ड के अंदर सप्लाई कैसे देंगे ताकि हमारा जो सप्लाई है जो डायरेक्ट है वो इन्वर्टर से हो जाए, और लाइट जाते ही हमारे घर के अंदर जितने भी उपकरण हैं वो सभी इन्वर्टर पर चल जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो एक मीटर है, यहाँ पर एक मीटर हो गया, तो मीटर से सप्लाई है वो हमको इन्वर्टर चार्ज करने के लिए एक सॉकेट चाहिए होता है। तो वो इन्वर्टर के साथ ही उसके जॉइंट आता है जो काले कलर का होता है, या तो वो 6 एम्पीयर का होगा या फिर 16 एम्पीयर का होगा। यदि 6 एम्पीयर का है तो आपको यहाँ पर 6 एम्पीयर का सॉकेट लगा देना है। यदि बड़ा वाला इन्वर्टर है तो यहाँ पर 16 एम्पीयर का टॉप पिन उसके साथ दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको 16 एम्पीयर का ये सॉकेट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो आपको क्या करना है कि फेस वायर है, यहाँ पर आपको चेक करना है फेस और न्यूट्रल। तो आपको जो फेस वायर है वो यहाँ पर सॉकेट के ऊपर एक एल लिखा हुआ होगा, आप देखेंगे तो एक एल होगा और एक होगा एन। देखिए इस तरह से एन होगा, जो एल है वो आपके राइट साइड में ही होगा और एन है वो आपके लेफ्ट साइड में होगा। इसके अंदर भी इस तरह से कर देते हैं। यहाँ पर आपको चेक करना है कि फेस किसके अंदर आ रहा है। अब देखिए ये जो मीटर होता है वो तो कोई खोलेगा ही नहीं, आपके जो इस तरह से मैंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ था वहाँ पर से ये जो वायर जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर इसके अंदर जो वायर आप देखेंगे कि इस तरह से वायर जा रहे हैं, तो वायर आपको यहाँ से बीच में से कट कर देने के, कट करके आपको उसको जॉइंट लगा के जहाँ पर आपको बोर्ड लगाना है वहाँ तक आपको ये जो दो वायर डायरेक्ट के वहाँ पर ले जाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये लाल कलर का मैंने जो फेस वायर बनाया हुआ है, तो यहाँ पर मैं सीधा ये फेस वायर है वो इसके अंदर कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए इस रेड के अंदर, ये रेड वाला है जो इस फेस के जो लाइन है इसके अंदर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, और जो काला वाला है वो है न्यूट्रल वायर, तो उसको मैं एन के अंदर कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए इस तरह से मैंने उसको कनेक्ट कर दिया है, तो हमारे जो मीटर से सीधा इसके अंदर सप्लाई आ गई। ये जो सॉकेट है इसके अंदर करंट आ गया। अब हमको जो इन्वर्टर लगाना है, देखिए यहाँ पर मैं इन्वर्टर को भी बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आने आसानी रहेगी। देखिए यहाँ पर मैं इन्वर्टर को बना देता हूँ। देखिए ये मैंने इन्वर्टर यहाँ पर बना दिया है। तो इसके साथ ही एक टॉप पिन होता है, उसके अंदर काले कलर का एक टॉप पिन होगा, तो उसके अंदर आपका टॉप पिन इसके अंदर डाल देने का, वो टॉप पिन सीधा ही इस सॉकेट के अंदर डाल देने का है। देखिए इस सॉकेट के अंदर इस तरह से डालेंगे तो जो इन्वर्टर के अंदर है वो सप्लाई आपके आ जाएगी। और जो इन्वर्टर होता है जो यूपीएस आता है इसके पीछे दो वायर होते हैं, एक जो डीसी वायर होते हैं ब्लैक कलर का और जो रेड कलर का। तो आपकी बैटरी होती है उसके अंदर भी आपके दो टर्मिनल दिए होते हैं, एक तो प्लस, यहाँ पर प्लस होगा और एक होगा माइनस।
तो आपको जो रेड वाला वायर है वो आपके प्लस के साथ जोड़ देने का है। देखिए यहाँ पर मैं उसको जोड़ देता हूँ। ये जो प्लस हो गया, आपके रेड कलर का वायर होता है वो प्लस के साथ जोड़ देना है जो बैटरी के साथ, और जो माइनस का होता है वो होता है काला वायर, तो वो इसके साथ जोड़ देने का है। तो ये इन्वर्टर से आपके बैटरी है उसका कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको इन्वर्टर से इसके अंदर बोर्ड के अंदर सप्लाई देने के लिए इस तरह का टॉप पिन लाना पड़ेगा। दो आपको टॉप पिन चाहिए, 6 एम्पीयर का लाओ या फिर 16 एम्पीयर का। यदि 16 एम्पीयर का लाओ तो यहाँ पर ये सॉकेट है वो 16 एम्पीयर का डालना पड़ेगा। यदि 6 एम्पीयर का ये टॉप पिन लाओ तो ये 6 एम्पीयर का चल जाएगा। ये जो टॉप पिन है उसको भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ। देखिए ये देखिए उल्टी पड़ी है। अब इसको सीधा करेंगे तो इस तरह से ये सीधी होगी। देखिए इस तरह से सीधी हुई। तो यहाँ पर इसके 3 कनेक्शन है, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया। तो यहाँ इसके ऊपर भी एल लिखा हुआ होगा और इसके ऊपर एन, और ये होता है अर्थिंग होता है। तो इस तरह के आपके 2 टॉप पिन लाने पड़ेंगे। एक हो गया, एक और लाना पड़ेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा कि एल से एल जोड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर भी मैं एक इस तरह का टॉप पिन बना देता हूँ। देखिए देखिए यहाँ पर ये एक हो गया, 2 हो गया और ये हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए इधर एल हो गया, एन, और ये हो गया अर्थिंग का। अब यहाँ पर आपको एल से उसके एल के साथ जोड़ देने का वायर लेना है और इस तरह से जोड़ देना है, और एन से एन के साथ 2 वायर आपको इस तरह से जोड़ देने हैं। देखिए आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। यहाँ पर इस तरह से आपको टॉप पिन बना देने के। और क्या करना है आपको कि एक टॉप पिन तो आपको जो इन्वर्टर होता है इसके पीछे डाल देने का है इस तरह से, और दूसरा जो टॉप पिन होता है वो इसके ऊपर डाल देने का है, इसके ऊपर डाल देने का है। तो यहाँ से यहाँ पर ये कनेक्शन हो जाएगा। अब इसके ऊपर तो डाल दिया। देखिए ये जो वायर है यहाँ पर, ये जो 2 वायर है ये इसके अंदर कनेक्शन है। जो स्क्रू होता है, देखिए जो सॉकेट होता है इसके अंदर जो स्क्रू होता है इसके अंदर इसको टाइट किया हुआ है, यहाँ पर स्क्रू के अंदर टाइट किया हुआ है। और जो ये जो टॉप पिन है ये इसके सॉकेट के ऊपर डाला हुआ है, और ये भी सॉकेट यहाँ पर इसके जो जॉइंट ही आता है, ये काले कलर का जो चार्जिंग के लिए इसके जॉइंट ही आता है, तो वो इसके ऊपर डाला हुआ है। और यहाँ पर जो टॉप पिन मैंने आपको ये जो बताया है ये टॉप पिन इसके पीछे डाला हुआ है और एक इस सॉकेट के ऊपर डाला हुआ है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो एल हो गया तो आपको जो फेस वायर आपको एक लेना है, और इसको स्क्रू होता है इसके अंदर पीछे कसने के लिए, तो स्क्रू से टाइट करके एक वायर है वो आपके इस यहाँ पर ये लाल कलर का फेस वायर आपको दिख रहा है, तो इस फेस वायर को इसके साथ जोड़ देने का है। देखिए इसके साथ जोड़ दिया, और जो दूसरा जो न्यूट्रल वायर है वो आपको इसके साथ, देखिए इस तरह से जोड़ देने का है। ये जो स्क्रू हो गया, स्क्रू के साथ इसको टाइट कर दीजिए और यहाँ से यहाँ पर एक वायर जोड़ दीजिए। आपको क्या करना है कि पहले वायर जोड़ देने का है, सॉकेट आपको लगा देने का है, और ये जो मीटर के वायर है वो इसके अंदर जोड़ देने के हैं, और जो 2 वायर उठा के जो इस सॉकेट के अंदर भी जोड़ देने के। फिर आपको जो इन्वर्टर का जो टॉप पिन होता है वो इसके ऊपर, यहाँ पर जो आप टेस्टर से चेक करेंगे इसके अंदर लाइन आ रही है, मीटर का जो कनेक्शन है इसके अंदर है, तो इसके अंदर करंट आएगा, तो जो इन्वर्टर का टॉप पिन है वो इसके ऊपर डाल देने का है। तो जो इस तरह के 2 टॉप पिन बनाए हुए वो एक इसके ऊपर डाल देने का है और एक इन्वर्टर के पीछे डाल देने का है। तो जो लाइट जाते ही आपका जो डायरेक्ट सप्लाई है वो पूरे घर के अंदर हो जाएगी। अब जो बोर्ड के अंदर हमारे इन्वर्टर की वायरिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे हम, जो बोर्ड होता है उसके अंदर आपके बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, अलग अलग आपको करना है, तो वो कैसे जोड़ेंगे, तो इसका वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, उसका लिंक है वो दोस्तों इसी वीडियो के लास्ट एंड में आपको दे दूंगा, तो उसको जरूर देखिएगा। उम्मीद है कि दोस्तों आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।